नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे इस वीडियो में आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर है 30 और पासिंग स्कोर है 50%। हर क्वेश्चन को लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सेट किया गया है। 5 सेकंड का आपको टाइमर भी दिया गया है हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए चेक करते हैं आपकी तैयारी जीत की आपको कितना परसेंट स्कोर गेन करवाती है। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, पंगु सत्र नामक व्यवस्था किस देश के विधानमंडल में है? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पंगु सत्र नामक व्यवस्था जो है ये अमेरिका के विधानमंडल में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तोता ए हिंद के नाम से उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रोटॉन परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। समय मापन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो समय मापन से संबंधित विज्ञान की शाखा को होरोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कला है बताइए। चलिए देखते हैं। तो रंगोली भारत के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र की लोक कला शैली है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक इनमें से कौन है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक इनमें से हैं एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी बताइए। चलिए देखते हैं। तो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1862 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक के शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हुआ था बताइए। चलिए देखते हैं। तो गुप्त शासक कौन था जिसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूका आंदोलन का संबंध इनमें से किस राज्य से है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो कूका आंदोलन का संबंध जो है पंजाब राज्य से है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण की तलवार इनमें से किसे कहा जाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इटली के एकीकरण की तलवार जो है कहा जाता है गैरीबाल्डी को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय महाद्वीप पर स्थित है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यूरोपीय महाद्वीप पर स्थित देश है अंडोरा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से अंडोरा देश जो है यूरोपीय महाद्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पीली कीर निम्न में से किस देश की राजधानी है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पीली कीर जो है माइक्रोनेशिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा इनमें से कौन सा देश बनाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। माना दर्रा इनमें से भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए।
चलिए देखते हैं। तो माना दर्रा इनमें से जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था थी, बताइए। चलिए देखते हैं। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी राजनयिक व्यवस्था थी, तो राइट आंसर हो जाएगा सामंती राजनीतिक व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली की कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक इनमें से कौन था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इटली की कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक इनमें से गिवर्टी था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक इनमें से कौन था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भूरेलाल समिति का संबंध इनमें से किससे है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भूरेलाल समिति का संबंध जो है मोटर वाहनों के कर में वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरागायराइट इनमें से किसका अयस्क है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पायरागायराइट जो है सिल्वर का अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जननायक उपनाम से किसे जाना जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जननायक के उपनाम से जाना जाता है कर्पूरी ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। ये संघ है पेरिफेरा। ऑप्शन नंबर पोरीफेरा संघ के सभी जंतु जो हैं खारे जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत धारा की सर्वोत्तम चालक होती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है तांबा और चांदी दोनों ही विद्युत धारा की सर्वोत्तम चालक हैं। राइट आंसर हो जाएगा। और इनमें से अगर देखा जाए तो चांदी ज्यादा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किन्होंने वर्ष 1977 में राष्ट्रपति के कार्यवाहक पद पर सेवा की है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति के कार्यवाहक पद पर सेवा की है किसने, बीडी जती जी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सेंचुरियन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सेंचुरियन बैंक की स्थापना हुई थी 1995 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लेपचा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लेपचा जनजाति जो है भारत के राज्य सिक्किम में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। सहारा रेगिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सहारा रेगिस्तान के बाद में दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सोलंकी वंश का संस्थापक इनमें से कौन था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सोलंकी वंश का संस्थापक जो है मूलराज था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्न में से किसे अपनी राजधानी बनाया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस का दाब मापने के लिए इनमें से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गैसों का दाब मापने के लिए जो है मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
ट्रायोड वॉल्व की खोज किसने की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ट्रायोड वॉल्व की खोज की थी ऑप्शन नंबर बी, लीडी फॉरेस्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको अपने स्कोर के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करना है। दोस्तों कितने परसेंट स्कोर गेन किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनको भी ये क्वेश्चंस मिल सकें और वो भी अपनी तैयारी को एक बार चेक कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट पेपर पर डे अपलोड होते हैं, सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे। ये 3 टाइम फिक्स है प्रैक्टिस सेट के, जिससे आप इन सभी को देखकर अपनी तैयारी को एक बार जज कर सकें। अपने दोस्तों तक भी ये क्वेश्चंस पहुंचा ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या पर्टिकुलर लिंक आप हमें भी कमेंट करके मंगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर बोलिएगा देखने के लिए, और आप भी ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, यही शुभकामनाएं आपके लिए हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।